मेरे पास दो टीवीज इस समय हैं, दोनों के अंदर JBL की ऑडियो है। एक में VA QLED DLED पैनल है और एक में VA DLED पैनल है। दोनों के अंदर एक कंपैरिजन सही है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप में से इतने सारे लोगों की ये कंफ्यूजन है कि वो नोकिया का QLED टीवी लें या फिर हाइसेंस का टॉर्नेडो, और उसी बात का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन दिखाऊंगा। ऑब्वियसली वो YouTube पे तो होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद आप एक सही टीवी अपने लिए चुन पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पे ना ही हमने आज तक कभी कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाया है और ना ही आगे कभी भी चलाएंगे। ये मेरी अश्योरेंस है आपको, चाहे कोई भी चैनल कितना ही गलत मेरे बारे में क्यों ना बोले, लेकिन आपको देखना है कंटेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा और कमेंट में भी मुझे लिख के बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है इस कंटेंट में। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा इन दोनों ही टीवीज के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स, जो आपको कोई भी और वीडियो में देखने को कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इन टीवीज को ऐसे टेस्ट करते हैं जैसे कोई और कर ही नहीं सकता। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अगर इन दोनों ही टीवीज में से कोई भी अपने लिए खरीदना चाहें, अपनी मर्जी से खरीदिएगा, लेकिन लिंक हमारा यूज करिएगा। वो ही हमारी ताकत है, उसी से हम इस वीडियो को बना पाते हैं और उसी से इस चैनल को चला पाते हैं, और यही मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है। और ये है हाइसेंस टॉर्नेडो। इस टीवी के अंदर आपको बहुत थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलता है और साथ में प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक की ही बॉडी मिलती है। तीनों साइड्स तो बेजल बहुत थिन है, लेकिन इसके बॉटम पे आपको एक इनबिल्ट साउंड बार देखने को मिलेगी जो कि JBL की है, और उसके सेंटर पे आपको हाइसेंस की ब्रांडिंग और दोनों साइड्स पे JBL और डॉल्बी एटमॉस और विजन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। टीवी के साथ आपको इसमें फुट स्टैंड्स भी मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बॉक्स में ही आपको वॉल माउंट स्टैंड भी मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। और उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक रिमोट कंट्रोल मिलता है विद द बैटरीज। रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन का है और इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार की हॉटकीज देखने को मिलेंगी गूगल असिस्टेंट के बटन के साथ। अब हम बात करते हैं नोकिया QLED टीवी के बारे में, और इसके अंदर भी आपको तीन साइड्स पे बहुत ही थिन बेजल्स देखने को मिलेंगी और बॉटम पे आपको थोड़ी सी थिक बेजल देखने को मिलेगी, जिसपे आपको नोकिया, हरमन और JBL की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कि टीवी प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, लेकिन इसका फ्रेम पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है जो इसके डिजाइन को ओवरऑल बहुत प्रीमियम लुक देता है। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन साउंड बार नहीं मिलती, लेकिन डाउन फायरिंग स्पीकर्स और ट्वीटर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि JBL हारमन ने डिजाइन और ट्यून करे हैं। इसके अलावा आपको बॉक्स में एक्सेसरीज भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगी। आपको एक वॉल माउंट किट, पेपर वर्क, रिमोट कंट्रोल, उसकी दो बैटरीज और ऑक्स टू AV कनेक्टर साथ में देखने को मिलेगा। रिमोट कंट्रोल सेम वही है, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ के कॉम्बिनेशन वाला, और वही 4 हॉटकीज के साथ आता है। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको बहुत ही थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा और दोनों ही टीवीज प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। नोकिया QLED के अंदर आपको जो फ्रेम है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको मेटल के फुट स्टैंड्स मिलेंगे, लेकिन हाइसेंस टॉर्नेडो में आपको प्लास्टिक के फुट स्टैंड्स मिलेंगे। डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस? अगर आपने दीवार पे टीवी लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेटल का स्टैंड है या फिर प्लास्टिक का। आपने अगर उसे टेबल पे माउंट करना है तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की फिनिश मेटल की ही दी गई है और दोनों ही स्टैंड्स बहुत स्टर्डी हैं। यस, मेटल इज स्टिल स्टर्डियर देन द प्लास्टिक। ये एडवांटेज नोकिया के पास है। दोनों ही टीवीज को बूट अप होने में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 सेकेंड्स तक का टाइम लगता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन एनी एंड्रॉइड टीवी। हाइसेंस टॉर्नेडो में आपको एंड्रॉइड 9 टीवी OS देखने को मिलेगा, जबकि नोकिया QLED के अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 टीवी OS देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो आपको वही सेम एप्स देखने को मिलेंगी, उसी टाइप की होम स्क्रीन मिलेगी, एप्स के वही सजेशंस देखने को मिलेंगे, एंड बेसिकली यू वोंट इवन नोटिस कि एंड्रॉइड 9 और एंड्रॉइड 11 में क्या फर्क है। सभी ऐप्स और उनके सजेशंस के अलावा भी आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर वही सेम ऐप्स दोनों ही टीवीज में देखने को मिलेंगी
और उनसे आप अपनी मनपसंद ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। जो ऐप्स आप बाहर से डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप USB से दोनों ही टीवीज में डाउनलोड कर सकते हैं। Nokia QLED आता है Android 11 के साथ, विच इज द लेटेस्ट टीवी OS बाय Android, और ये टीवी आता है Android 9 टीवी OS के साथ। लेट मी टेल यू, हाइसेंस की तरफ से कोई भी मेरे हिसाब से प्लान नहीं है इस टीवी के टीवी OS को अपडेट करने का या फिर कोई और फर्दर सिक्योरिटी अपडेट देने का। जो आपको टीवी OS इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट वही हमेशा रहेगा, यह बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता कि हाइसेंस कभी भी इस टीवी OS को अपडेट करेगा। बट हैविंग सेड दैट, क्या यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या यह एक इशू है, आप डिसाइड करिए। मैं आपको बताता हूं कि इस Android 11 के अंदर आपको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। Android 11 इटसेल्फ इज वेरी हैवी और वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, जबकि Android 9 बहुत ज्यादा हैवी नहीं है और वो कम स्पेस कंज्यूम करता है। दोनों के अंदर आपको लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही टीवी OS बहुत शानदार हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनफैक्ट आप ये पता भी नहीं कर सकते कि किस टीवी के अंदर Android 9 है, किस में Android 10 और किस में 11। तीनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम है और जो चेंजेस हैं वो इतने माइनर हैं कि आप शायद ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टीवी OS किस टीवी में चल रहा है। CPU GPU दोनों ही टीवीज के अंदर आपको क्वाड कोर मिलता है, लेकिन रैम और स्टोरेज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2GB रैम दोनों ही टीवीज में मिलती है और 16GB स्टोरेज दोनों ही टीवीज में मिलती है। लेकिन इस टीवी के अंदर आपको 12GB के आसपास फ्री यूजेबल स्टोरेज मिलेगी, यानी हाइसेंस टॉर्नेडो में, जबकि Nokia QLED के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 7.8GB फ्री स्टोरेज देखने को मिलेगी। एंड दैट शुड नॉट बी अ बमर, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको USB 3.0 और 2.0 पोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप कोई भी USB या फिर हार्ड ड्राइव लगा के इस टीवी की मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं और वहां पे भी डायरेक्टली एप्स को लोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन नोकिया टीवी कि आपको फ्री यूजेबल स्टोरेज 7.8GB बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगी, जबकि 12GB हाइसेंस टॉर्नेडो में। हाइसेंस टॉर्नेडो के अंदर आपको 8-बिट FRC VA D-LED पैनल देखने को मिलता है और इसमें पीक HDR ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 435 निट्स की। Nokia QLED के अंदर आपको 8-बिट प्लस FRC VA D-LED QLED पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस जो हमने टेस्ट करी वो है 425 निट्स। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको VA D-LED पैनल मिलता है, लेकिन इस Nokia टीवी के अंदर आपको एक क्वांटम डॉट फिल्टर भी मिलता है। तो इसका पैनल हुआ VA QLED D-LED पैनल और इसका पैनल हुआ VA D-LED पैनल। इस टीवी के अंदर आपको 430 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है और हाइसेंस टॉर्नेडो के अंदर आपको 450 निट्स की। टेक्निकली ये टीवी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है, बट दैट रियली मींस कि बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको इससे मिलेगी, वो हम आगे वीडियो में जरूर देखेंगे। दोनों ही पैनल्स के अंदर आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलती है और डॉल्बी विजन कंटेंट पर्टिकुलरली अगर आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो दोनों ही टीवीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से दिखता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। इन दोनों टीवीज के अंदर आपको जो स्पेशल फीचर्स मिलते हैं वो भी बताता हूं। नोकिया टीवी के अंदर आपको माइक्रो डिमिंग फीचर मिलेगा विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ नंबर ऑफ जोन्स, यानी माइक्रो डिमिंग के जोन्स को डिक्लेयर नहीं करा गया है। मैं इसे अज्यूम भी नहीं कर सकता और यह अज्यूम करना इम्पॉसिबल है। माइक्रो डिमिंग अच्छा काम करती है और उसका मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाऊंगा। इस टीवी के अंदर ऐसी कोई डिमिंग जोन्स या फिर माइक्रो या फिर फ्रेम डिमिंग ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आपको नॉर्मल VA D-LED पैनल मिलता है और वो कैसी पिक्चर क्वालिटी में ट्रांसलेट होता है वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले चला के देखते हैं इन टीवीज में SD और HD चैनल्स। जो चैनल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक SD चैनल है और HD सेट टॉप बॉक्स से चलाया गया है और इन दोनों टीवीज में SD चैनल्स की अपस्केलिंग आपको ठीक मिल रही है। ये अपस्केलिंग तो सही है लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं है दोनों ही टीवीज में और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करी जा सकती किसी भी 4K टीवी से। आपने जो अभी SD और HD चैनल्स की अपस्केलिंग इन दोनों ही टीवीज के अंदर देखी उसे मैं कहूंगा बिल्कुल नॉर्मल।
दोनों ही टीवीज SD चैनल्स को यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स को बहुत ही नॉर्मली प्ले कर रहे हैं, नॉर्मली अपस्केल कर रहे हैं। किसी भी 4K टीवी के अंदर आपको जो भी SD चैनल्स की अपस्केलिंग मिलेगी वो बहुत नॉर्मल एवरेज क्वालिटी की मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा दूर से बैठ के उसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कोई खराब क्वालिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप HD चैनल्स चलाते हैं एंड स्पेशली विद द HD सेट टॉप बॉक्स, SD चैनल्स भी देखिए और HD भी, तब आपको बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी दोनों ही टीवीज में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली आपको पिक्चर क्वालिटी नोकिया QLED में ज्यादा अच्छी मिलेगी बिकॉज ऑफ द क्वांटम फिल्टर, बट दिस इज नोवेयर बैड। ये भी आपको बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी देगा। उसका कारण इसकी ब्राइटनेस है। दोनों में ही ब्राइटनेस बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। अब हम USB से दोनों ही टीवीज में कंटेंट प्ले करके चेक करेंगे कि उनकी अपस्केलिंग कैसी है। आप देख सकते हैं 720p का USB से प्ले करा हुआ कंटेंट इन दोनों ही टीवीज में, और ये कंटेंट बहुत शानदार तरीके से अपस्केल होके प्ले हो रहा है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। अब जो आप देख रहे हैं वो है 1080p का कंटेंट, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपस्केल हो रहा है दोनों ही टीवीज में। और दोनों ही टीवीज हर टाइप के फॉर्मेट और 4K मूवीज को भी USB से प्ले कर सकते हैं, और ये है उसका सैंपल। पिक्चर क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलती है दोनों ही टीवीज में। आपने जो अभी अपस्केलिंग देखी 720p, 1080p और 4K वीडियोस की, वो दोनों ही टीवीज के अंदर बहुत शानदार है, और दोनों ही टीवीज में सेम प्रॉब्लम है, एस्पेक्ट रेशो आप चेंज नहीं कर सकते। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ये फीचर को लॉक कर दिया गया है इन हाइसेंस टोर्नेडो, और नोकिया में तो ये फीचर है ही नहीं, और ये फीचर दिया जा सकता है। Xiaomi के मी टीवीज के अंदर भी आपको एंड्रॉइड टीवी OS मिलता है, और उनके अंदर आपको एस्पेक्ट रेशो चेंज करने की ऑप्शन देखने को मिलती है, एंड दैट लुक्स ब्यूटिफुल। एंड ये हमारी कस्टमाइजेशन है, हमें ये ऑप्शन मिलनी चाहिए। आई थिंक फ्यूचर में कंपनीज को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, बट एज फार एज अपस्केलिंग इज कंसर्न, दोनों ही टीवीज बिल्कुल सेम परफॉर्म करते हैं, सिमिलर परफॉर्मेंस है, दोनों में ही अपस्केलिंग बहुत अच्छी है, और दोनों में ही आपको पिक्चर क्वालिटी में कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप 720p का वीडियो चला दें या 1080p या फिर 4K। अब हम चेक करते हैं दोनों ही टीवीज की OTT परफॉर्मेंस। क्योंकि ये दोनों ही टीवीज HDR10, HLG और Dolby Vision की सपोर्ट के साथ आते हैं, हम इन दोनों टीवीज के अंदर सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे Dolby Vision कंटेंट को प्ले करके चेक करेंगे। और दोनों ही टीवीज के अंदर Dolby Vision कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि दोनों ही टीवीज की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। आप ध्यान से नोटिस करिए कि डार्कर सीन्स में आपको ब्राइटनेस की किसी टाइप की कमी देखने को नहीं मिल रही, विच इज अ वेरी गुड थिंग। HDR10 को चेक करने के लिए हम Amazon Prime पे जाएंगे और वहां पे HDR10 कंटेंट प्ले करके चेक करेंगे, और दोनों ही टीवीज के अंदर HDR10 कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है, और इसमें भी आपको ब्राइटनेस की किसी सीन में कमी महसूस नहीं हो रही दोनों ही टीवीज में। आपने जो अभी दोनों वीडियोस देखे OTT एप्स के Amazon Prime और Netflix पे, उसके बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स पे हमने Dolby Vision कंटेंट चलाया था, और उसमें आपने देखा कि जो कलर्स इस टीवी के अंदर आपको दिख रहे हैं उससे बेटर कलर्स आपको QLED में दिख रहे हैं, और उसका कारण अगेन एज आई एम सेइंग QLED फिल्टर है। ये QLED फिल्टर कलर्स को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करके आपको दिखाता है, और कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और पॉप आउट होके आपको स्क्रीन में दिखते हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। आप टीवी लेते हैं एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए, वो आपको इसमें देखने को मिल रही है, बट हाइसेंस टोर्नेडो इज नोवेयर बैड। ये एक नॉन QLED टीवी है, एक नॉर्मल VA D-LED पैनल के साथ आता है, और उस हिसाब से बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी दे रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन कि इसके अंदर आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल मिलती है, ऑलमोस्ट नेचुरल, एंड आपको ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलती है।
अगर इसमें ब्राइटनेस अच्छी ना होती तो आपको डॉल्बी विजन कंटेंट में उतना मजा नहीं आता, और डार्कर एरियाज जो पिक्चर में होते हैं वो बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट यानी बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं हो पाते, जो इस टीवी में हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं। एंड दैट इज वाई आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर जो भी ज्यादा अच्छे लगे आप वो वाला टीवी ले सकते हैं। अब हम दोनों ही टीवीज की सीरियस लेवल टेस्टिंग करेंगे। आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है डिमिंग टेस्ट, और इसके अंदर आपको डिमिंग परफॉर्मेंस का पता चलेगा दोनों ही टीवीज की। और क्योंकि ये बजट रेंज के टीवीज हैं, इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्सीलेंट डिमिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, लेकिन ब्लैक्स बहुत अच्छे हैं और हेलो इफेक्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। और ये इसलिए है कि दोनों ही VA पैनल हैं। अगर हम स्ट्रेस टेस्ट में देखें तो आपको सबसे ज्यादा डिमिंग की कैपेबिलिटीज पता चलती हैं स्ट्रेस टेस्ट में, और इसके अंदर नोकिया QLED थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है बजाय हाइसेंस टॉर्नेडो के। और इसका कारण है माइक्रो डिमिंग फीचर जो आपको नोकिया में देखने को मिलता है, और वो एक QLED पैनल भी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसीलिए आपको थोड़े से ज्यादा ब्लैक्स इस टीवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं हाइसेंस टॉर्नेडो के कंपैरिजन में। ग्रे यूनिफॉर्मिटी अगर हम चेक करें तो आपको दोनों ही टीवीज में बहुत सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एट 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100% ग्रे स्क्रीन्स में। प्रॉपर हेलो टेस्ट करने पे भी दोनों ही टीवीज के अंदर आपको मोशन ब्लर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मिलेगा, और आप विंड मिल के ब्लेड्स को बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक ही ब्लेड देखने को मिलेगा, 2 या 3 नहीं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। याद रखिए दोनों ही टीवीज के अंदर आपको MEMC टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर बेस्ड, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही टीवीज के अंदर वो MEMC बहुत शानदार परफॉर्म नहीं करती। आपने जो इस टीवी के अंदर अभी टेस्टिंग देखी उसका रिजल्ट ये है कि दोनों ही टीवीज के अंदर हेलो या फिर ब्लूमिंग इफेक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कंट्रोल्ड मिलेगा। एंड व्हेन आई से कंट्रोल्ड, इसका मतलब ये है कि इस रेंज के टीवीज के अंदर ये बहुत कंट्रोल्ड है। ऑब्वियसली ये दोनों OLED पैनल्स नहीं है, और ना ही ये फुल अरे बैकलाइट के साथ आने वाले पैनल्स हैं। इनके अंदर जो आपको हेलो इफेक्ट मिलेगा वो बहुत नॉर्मल है। इतना हेलो इफेक्ट आपको इन रेंज के सभी टीवीज में देखने को मिलेगा, बट माइक्रो डिमिंग होने की वजह से नोकिया QLED के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल्ड हेलो इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, मैंने इस टीवी के अंदर MEMC को ऑफ करके ये सारी टेस्टिंग करी है, उसके बाद हम फेयर कंपैरिजन कर पाए हैं। ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अगर विंडमिल टेस्ट को दोबारा ध्यान से देखें तो उसके अंदर भी आपको एक ही ब्लेड देखने को मिलेगा, 2 या 3 नहीं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैंने जब मी टीवी 5X का रिव्यू किया था उसमें 2 या 3 ब्लेड इजीली आपको देखने को मिलते हैं, जो फॉर्चुनेटली इन दोनों ही टीवीज में नहीं है। और आप इन दोनों में से किसी भी टीवी को चूज करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। डिमिंग टेस्ट का एक और रिजल्ट है कि क्योंकि नोकिया QLED टीवी के अंदर आपको माइक्रो डिमिंग फीचर देखने को मिलता है, आपको कॉन्ट्रास्ट इसमें और ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, डीपर ब्लैक्स देखने को मिलेंगे देन हाइसेंस टीवी। इस चीज को ध्यान से समझिए कि हाइसेंस का आप चाहे टॉर्नेडो लें चाहे आप A71F लें, दोनों सेम पैनल्स के साथ आते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। द डिफरेंस इज मेजरली ओनली एंड ओनली द साउंड बार। आपको टॉर्नेडो में साउंड बार देखने को मिलती है, जबकि A71F के अंदर आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। तो आपको हाइसेंस के टीवी के अंदर यही सेम क्वालिटी देखने को मिलेगी पिक्चर में। इस टीवी के अंदर भी ब्लैक्स की कोई कमी नहीं है, बट आई वुड से स्लाइटली बेटर कलर्स एंड ब्लैक्स आपको नोकिया QLED में देखने को मिलते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो इन दोनों ही टीवीज के अंदर आपको स्ट्रेट व्यूइंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कलर्स बहुत शानदार दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सेम वीडियो को हम साइड से देखें तो आपको व्यूइंग एंगल्स में दोनों ही टीवीज में कुछ कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही VA पैनल टीवीज हैं। आपने अभी एक वीडियो देखा सामने से भी और साइड से भी, उससे हमने आपको व्यूइंग एंगल्स के बारे में बताने की कोशिश करी, और उसमें जो रिजल्ट है वो मैं आपको अब बताता हूं। हाइसेंस के टॉर्नेडो टीवी के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% तक का, आप अज्यूम कर सकते हैं 20% तक का कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी नेचुरल इन एनी VA पैनल। क्योंकि VA पैनल के अंदर आपको साइड प्रोफाइल से यानी साइड एंगल से कभी भी वही सेम कलर्स और ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन नोकिया QLED के अंदर ये एडवांटेज है कि इसमें आपको मैक्सिमम 15% तक का कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण इसका क्वांटम डॉट फिल्टर,
और दूसरा कारण कि इसकी जो बैकलाइट एलईडी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है पूरे पैनल में, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसकी वजह से आपको कलर्स और ब्राइटनेस का बहुत ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता फ्रॉम इवन एक्सट्रीम साइड्स। एंड अगर आपको वाइडर व्यूइंग एंगल्स की जरूरत है तो आप ये वाला टीवी कंसिडर कर सकते हैं। दिस विल गिव यू गुड व्यूइंग एंगल्स 60 डिग्रीज तक। दिस टीवी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट आई थिंक इसको अगर आपने देखना है तो 50 या 45 डिग्रीज तक दिस टीवी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें, दोनों ही टीवीज के अंदर आपको बिल्कुल ही अलग टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। तीन HDMI पोर्ट्स तो दोनों ही टीवीज में मिलते हैं, लेकिन नोकिया QLED के अंदर आपको एक पोर्ट HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है। आपको उस पोर्ट से सिर्फ EARC का बेनिफिट मिलेगा, ALLM का नहीं, यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको इस 2.1 पोर्ट से देखने को नहीं मिलेगा, विच इज अ बमर फॉर मी। इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट। नोकिया ने HDMI 2.1 दिया, लेकिन ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देना चाहिए था, तो ये टीवी बहुत शानदार ऑप्शन बन जाता गेमर्स के लिए, विच दिस टीवी इजंट राइट नाउ। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, उसमें से एक ARC पोर्ट मिलता है, EARC भी नहीं। यानी अगर आप इस टीवी के साथ डायरेक्टली कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू नहीं मिलेगा। यह चीज को समझिए, आपको उसके लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के अंदर एक फायर स्टिक लगानी पड़ेगी और उसके थ्रू डॉल्बी एटमॉस आप अचीव कर पाएंगे। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग दिस टीवी। इस टीवी के अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, लेकिन इसमें एक पोर्ट 2.0 पोर्ट है और दूसरा USB 3.0 पोर्ट है। दोनों अभी बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, क्योंकि आप जब USB इस टीवी के अंदर लगाते हैं तो वो डायरेक्टली काम नहीं करती है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर इशू, इट इज अ सॉफ्टवेयर बग, जो मेरे हिसाब से Android 11 का बग है और जल्दी ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और नोकिया जल्दी ही कोई शायद OTA अपडेट देगा इसे ठीक करने के लिए, बिकॉज इट इज अ वेरी माइनर बग। जबकि इस टीवी के अंदर आपको दोनों ही पोर्ट्स 2.0 मिलते हैं, which is not a very disappointing thing, but अगर 3.0 पोर्ट मिलता तो शायद फास्टर स्पीड्स आपको USB से भी मिलती है। दैट इज द ओनली थिंग। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस दोनों की सेम है। 60 वॉट की JBL के स्पीकर और ट्विटर आपको नोकिया टीवी के अंदर देखने को मिलते हैं, और हाइसेंस टॉर्नेडो के किसी भी साइज के टीवी के अंदर यानी 50, 55 या 65 में आपको 102 वॉट की बिल्ट इन JBL की साउंड बार मिलेगी, जिसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं। 102 वॉट एंड 60 वॉट। क्लियर विनर कौन होना चाहिए? 102 वॉट? नॉट एट ऑल। दिस इज द क्लियर विनर। 60 वॉट की ऑडियो जो ट्विटर और स्पीकर के कॉम्बिनेशन के साथ आती है वो बहुत ज्यादा शानदार साउंड करती है। आपको प्रॉपरली चैनल सेपरेशन देखने को मिलती है, और ऐसी सेपरेशन से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अगर आपके फ्रेम के अंदर लेफ्ट साइड पे कोई एक्टर खड़ा है और राइट साइड पे कोई एक्टर खड़ा है, और वो जब बात करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, आंख बंद करके देखेंगे तब भी, कि लेफ्ट साइड से आवाज आई और राइट साइड से आवाज आई। दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। ये आपको इस टीवी में देखने को मिलेगी, लेकिन हाइसेंस टॉर्नेडो में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सेपरेशन आपको सुनने को नहीं मिलेगी। लाउडनेस की अगर बात करूं तो दोनों ही टीवी ऑलमोस्ट एक जैसा साउंड करते हैं, डिस्पाइट दिस टीवी बीइंग 40 वॉट मोर आउटपुट। बट मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आउटपुट के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट ऑडियो क्वालिटी के ऊपर भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए एक टीवी में पिक्चर क्वालिटी। मेन चीज के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू नेचुरल। लेकिन एक क्लियर विनर कौन है? ऑब्वियसली नोकिया QLED। इसका कारण क्या है? दोनों के अंदर सिमिलर टाइप की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। दोनों VA पैनल हैं, दोनों अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आते हैं, यानी ब्लैक्स आपको दोनों ही टीवीज में बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। लेकिन जो क्वांटम डॉट फिल्टर इस टीवी की LED बैकलाइट के आगे लगा है, वो कलर्स को और ज्यादा एनहांस करके आपको दिखा रहा है, और कलर्स बहुत पॉप आउट होके आपको आगे देखने को मिलते हैं।
आप सेम कंटेंट इस वीडियो के अंदर देखेंगे इन दोनों ही टीवीज पे चलता हुआ। उसमें आप ये क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि नोकिया QLED बहुत ही शानदार तरीके से वही सेम कंटेंट अच्छे कलर्स के साथ दिखा रहा है, और ये एक क्वांटम डॉट फिल्टर के होने की वजह से होता है। हाइसेंस टॉर्नेडो में वो क्वांटम डॉट फिल्टर नहीं है, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं है, लेकिन कलर्स उतने ज्यादा वाइब्रेंट और उतने ज्यादा पॉप आउट होके दिखते नहीं हैं। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे, किसी भी कलर का RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू इसमें आपको ओवर सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। कलर प्रोफाइल में आई कैन से इजीली से दैट नोकिया QLED इज अ क्लियर विनर। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा दोनों की पिक्चर क्वालिटी के बारे में दोबारा बताता हूं ब्रीफ में, ताकि आप फाइनली डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सा टीवी लेना है। नोकिया QLED के अंदर आपको जो क्वांटम डॉट फिल्टर मिलता है उसकी वजह से आपको इस टीवी के अंदर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट और पॉप आउट होते हुए कलर्स मिलेंगे विदाउट बीइंग ओवर सैचुरेटेड, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस टीवी। आप इन कलर्स को देखिए ध्यान से, ये ना ओवर सैचुरेटेड हैं और ना ही अननेचुरल। ये आपको नेचुरल प्रोफाइल के कलर्स मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट मिल रहे हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीवी। इस टीवी के अंदर भी कलर्स बुरे नहीं हैं किसी भी लिहाज से, लेकिन इसमें क्वांटम डॉट फिल्टर नहीं है, उसके हिसाब से कलर्स बहुत अच्छे हैं, वेरी क्लोज टू नेचुरल प्रोफाइल, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, एंड देयर इज नो इशू इन द पिक्चर क्वालिटी एट ऑल। दोनों ही टीवीज के अंदर आपने जो डिमिंग टेस्ट देखे उसमें आपको क्लियर हो गया कि इन दोनों ही टीवीज के अंदर, मेरे पास जो टीवीज हैं उनमें एटलीस्ट किसी टाइप की ब्लीडिंग इश्यूज नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ द टीवीज, क्योंकि बजट रेंज के टीवीज के अंदर आपको ब्लीडिंग इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड आई थिंक दोनों ही टीवीज के अंदर कोई भी ब्लीडिंग इश्यूज मुझे देखने को नहीं मिला। एंड टॉर्नेडो का ये मेरा दूसरा या तीसरा टीवी है जो मैं इस चैनल पे रिव्यू कर रहा हूं। नाउ कमिंग टू द ब्लैक्स, दोनों ही टीवीज के अंदर आपको शानदार और डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड VA पैनल, बट अगर आप उसमें क्वांटम फिल्टर ऐड करते हैं तो वो सारे कलर्स के साथ साथ ब्लैक को भी बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, एंड इस टीवी के अंदर आपको माइक्रो डिमिंग भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से माइक्रो डिमिंग आपके ब्लैक्स को और ज्यादा ब्लैक कर देगी, डार्क कर देगी, एंड आपको देखने का और मजा आएगा। ब्राइटनेस की कमी दोनों ही टीवीज के अंदर नहीं है, 430 निट्स एंड 450 निट्स वेरी सिमिलर, बट 430 निट्स के होने की वजह से जो इसमें कलर्स निकलते हैं बाहर, जो इसमें डॉल्बी विजन में आपको डार्कर एरियाज में इल्यूमिनेशन मिलती है, वो अनबीटेबल है। वहां पे हाइसेंस टॉर्नेडो इसके आगे फेल हो जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। नाउ देयर इज अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीवीज। आपको कौन सा लेना चाहिए ये मैं आपको आगे अभी बताता हूं। एक और प्रो जो मुझे दोनों ही टीवीज का लगा वो ये है कि आपको मोशन ब्लर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड देखने को मिलेगा दोनों ही टीवीज में, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बजट टीवीज के अंदर आपको मोशन ब्लर के अंदर हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और आप बहुत ज्यादा चीप ब्रांड्स अगर लेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, एक की जगह दो इमेजेस भी देखने को मिलेगी फास्ट एक्शन सीन्स में। और अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर आपको बॉल तो एक की जगह दो जरूर दिखेंगी फॉर श्योर, लेकिन इन टीवीज में ऐसा नहीं है, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ बोथ दीज टीवीज। उसके लिए अगर आपने ये टीवी लेना है, लेट्स से फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स और क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच, दोनों में से कोई भी टीवी ले सकते हैं, बोथ आर वेरी वेरी गुड। कुछ कॉन्स के बारे में बात हो जाए, इन दोनों ही टीवीज के अंदर अलग अलग कॉन्स है। पहले मैं हाइसेंस की बात करूंगा। हाइसेंस के अंदर आपको HDMI ARC पोर्ट मिलता है, एंड दैट इज 2.0 पोर्ट। बाकी दो HDMI पोर्ट्स जो हैं वो 1.4 पोर्ट्स हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। दिस इज 2021 एंड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और इस टीवी के अंदर अभी भी बाबा आदम के जमाने के HDMI पोर्ट्स हैं। एटलीस्ट 2.1 EARC पोर्ट होना चाहिए था, एटलीस्ट वन, विच इज नॉट देयर, और ये अपडेट कभी भी आने वाला नहीं है फॉर श्योर। ये बात मुझे लगता है, हो सकता है हाइसेंस अलग से एक चमत्कार कर दे और आपको अपडेट दे दे, एंड यस ये अपडेट से दिया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। इस टीवी के अंदर आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, बट मेरे हिसाब से अगर ALLM
इसमें दिया जाता तो वो और ज्यादा अच्छा होता। वो भी HDMI 2.1 पोर्ट का ही एक फीचर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टीवी के अंदर वो नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक थोड़ा सा हार्डवेयर चेंज भी करना पड़ता है जो इस टीवी में पॉसिबल नहीं है। अब इस टीवी के अंदर आपको USB 3.0 पोर्ट भी मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट दैट इज अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो, बिकॉज इस टीवी के अंदर जब आप USB इस समय डायरेक्टली लगाते हैं तो वो उस समय प्ले नहीं होती। आपको एक्सटर्नली एक फाइल मैनेजर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी किसी भी टाइप की प्ले स्टोर से, उसके थ्रू USB को प्ले करना पड़ेगा। ये छोटा सा बग है और इसे इजीली रिजॉल्व करा जा सकता है थ्रू OTA यानी ओवर द एयर अपडेट। और ये कब देगा नोकिया, दैट आई कांट से, बट ये एंड्रॉइड का बग है अकॉर्डिंग टू मी, और ये जल्दी ही सॉल्व हो जाना चाहिए। उसकी वजह से आप इस टीवी की परचेज को स्टॉप ना करें, एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल परचेज। इस टीवी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट की जरूरत नहीं है। और वो जरूरत क्या है? वो सिर्फ वही है कि अगर आपने HDMI 2.1 EARC पोर्ट से कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार डायरेक्टली प्लग करनी है और उसके बाद डॉल्बी एटमॉस आपको आउटपुट चाहिए, तो आप इससे नहीं ले सकते डायरेक्टली। ये एक डिसएडवांटेज हाइसेंस टॉर्नेडो की बहुत बड़ी है। ये रही आज की डेट और ये रहे आज के इन टीवीज के सभी साइजेस के प्राइसेस। ये कब तक रहेंगे यही प्राइसेस, आई डोंट नो। कल आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ये क्या प्राइस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि लिंक जो मेरा अफिलिएट लिंक है इन दोनों ही टीवीज का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे अगर आप इन टीवीज को परचेज करेंगे या किसी भी और टीवी को परचेज करेंगे तो इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगी। हम इस टाइप का अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और मेरी टीवी लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसके अंदर भी आपको इन दोनों टीवीज के लिंक मिलेंगे और वो सारे टीवीज के लिंक मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, जिन्हें मैंने देखा है, चेक करा है और टेस्ट करा है, और उसके बाद उन्हें रेकमेंड करता हूं। और एक भी वो टीवी नहीं मिलेगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं बैठा हूं अपनी स्क्रीन पे, आप बताइए मुझे कि आपको क्या जानना है और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यहां कमेंट नहीं करना तो आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझे कमेंट करिए। मैं 48 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।